Hello guys, welcome to K1 Study Smart. निम्नलिखित में से कौन सी भारत में नागरिकता प्राप्त करने का सही तरीका नहीं है? राइट आंसर पंजीकरण, जन्म, क्षेत्र का समावेश या त्याग। राइट आंसर होगा त्याग। एग्जाम्पल, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, बल्कि यहाँ स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ने का एक तरीका है। नागरिकता अधिनियम 1955 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का विभिन्न तरीका प्रदान करता है, जिसमें जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिकरण शामिल है। क्षेत्रों का समावेश एक और तरीका है, जहां नए क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है और सरकार उन व्यक्तियों का निर्दिष्ट कर सकता है जो भारत के नागरिक होंगे। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किसी भी दीवाने या फौजदारी मामले को एक राज्य के उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में या किसी अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश कौन दे सकता है? तो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में भारत में किसी भी दीवाने फौजदारी मामले का एक राज्य से न्यायालय में दूसरे राज्यों के न्यायालय को किसी अन्य राज्य के न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय को से स्थानांतरित करने का तरीका निर्देश किया जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय में भारत का अपील सर्वोच्च अदालत से इसमें न्यायिक पूर्णवालिक शक्ति होता है, पूर्णवालिक शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट को 1774 में शीर्ष न्यायालय के रूप में डैश के फिट विलियम में स्थापित किया गया था। सही उत्तर होगा कोलकाता में। देखो, 1773 में विलियम अधिनियम ने फोर्ट विलियम को कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना की। इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश को या अवर न्यायाधीश में शामिल थे, और सर एलएजी एमपी इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था जिसने अग्रेसित निर्माण, बिक्री, कब्जे और परिवहन का विनियमित किया गया है? तो राइट आंसर होगा इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में। इंडियन आर्मी एक्ट 1878 में अधिनियम में पारित किया गया था, अग्रेसित निर्माण कब्जे के लिए किया गया था। तो कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में ब्रिटिश द्वारा अग्रेसित निर्माण, बिक्री, कब्जा और परिवहन का नियमन करने के लिए अधिनियम किया गया था। यह अधिनियम भारतीय आबादी के बीच हथियारों या गोले बारूद को नियंत्रित करने की औपनिवेशिक उपनय हिस्सा था। इस अधिनियम यह आवश्यकता था कि भारतीय के हथियारों या गोला बारूद रखने, बेचने या बनाने के हथियारों तक पहुंचने का प्रतिबंध करके किसी भी संभावित विद्रोह को रोकने का उद्देश्य से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 तक भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो राइट आंसर होगा 25। देखो, उच्च न्यायालय का स्थापना सबसे पहले 1862 में हुआ था, 1862 में हुआ था, जब 3 उच्च न्यायालय कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित हुआ था, सबसे पहले हुआ था। और चौथे उच्च न्यायालय इलाहाबाद 1866 में स्थापित किया गया था। वर्तमान भारत में देश के विभिन्न राज्यों में कुल 25 उच्च न्यायालय स्थापना है, और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2010 से अमरावती से शुरू होने वाला भारत का 25वें उच्च न्यायालय है। और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख एवं एक सामान्य उच्च न्यायालय है। संविधान में 6 में अनुच्छेद 14 से 231 के उच्च न्यायालय संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र के शक्ति, प्रक्रिया आदि से संबंधित है। और 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम से संसद के 2 या 2 से अधिक राज्यों के या उसके राज्यों के एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, डैश का अर्थ होता है ऐसे मामले जिन पर निचले अदालत के किए गए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विचार किया जा सकता है। राइट आंसर होगा मूल क्षेत्राधिकार होता है। मूल क्षेत्राधिकार ऐसे मामले में निचले अदालत को दिया सकता है।
नेक्स्ट है मूल क्षेत्राधिकार मामले या किसी अन्य अदालत के फैसलों की समीक्षा बजाय पहली बार किसी मामले की सुनवाई करने की अदालत की शक्ति को संदर्भ करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के पास मामलों की संपत्ति सीमित संख्या है। मूल क्षेत्राधिकार जैसे राज्यों के बीच विवादों या राजनीतिक के अन्य सार्वजनिक मंत्रियों से संबंधित मामला है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है? राइट आंसर होगा 65 वर्ष होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से 65 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होनी चाहिए। और यूक्रो के न्यायाधीश 75 वर्ष तक होता है। और यूक्रेन को मतलब सेवानिवृत्त होने चाहिए। और अक्टूबर 1963 में 1963 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए प्रारंभिक सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से निर्धारित किए गए थे, जो बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा 1966 में। एक्सप्लेनेशन, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था। और दिल्ली उच्च न्यायालय के भारत 6 उच्च न्यायालय में से एक है। इसका अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ पर है। इस दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में संसद के अधिनियम द्वारा किया गया, जिन्हें पंजाब और उच्च न्यायालय की जगह ली थी, जिसका 1956 में केंद्र शासित प्रदेश में पहले दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आया था। द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।